शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी फुल एक्शन मोड में आ गई है, तभी तो एक के बाद एक कंपनियों पर अपना डंडा चला रही है। ताजा मामला एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा से जुड़ा हुआ है। भले ही इसके शेयर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, लेकिन इस शेयर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा और उसके प्रमोटरों सहित 5 एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट से 2 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, यानी रोक दिया है, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश करने की धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए उन पर कुल 1.75 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सेबी द्वारा प्रतिबंधित एंटिटीज एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा के प्रमोटर हैं। एक्सेल के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO प्रमोद यशवंत कोकाटे भी प्रतिबंधित एंटिटीज में शामिल है। रंजना खुराना और अर्पित खुराना, जो एक्सेल के डायरेक्टर थे और स्टेटमेंट्स को मंजूरी देते थे, प्रतिबंधित संस्थाओं में से हैं। बता दें, एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा के MD लखमेंद्र खुराना पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सेबी ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, तो चलिए इस बात की भी जानकारी ले लीजिए। मार्केट वॉचडॉग यानी सेबी को मिली एक शिकायत के आधार पर अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2021 की अवधि के लिए एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा के मामलों की विस्तृत जांच की। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेकर 2020-21 तक एक्सेल द्वारा 24 सेलर प्रॉपर्टीज के साथ किए गए लगभग 119 करोड़ रुपए के लेन देन, जो एक्सेल की कुल संपत्ति का लगभग 86% है, वो बैलेंस शीट में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रेगुलेटर ने पाया कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लखमेंद्र चमनलाल खुराना एक्सेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एक्सेल की ओर से मैनेजमेंट और वित्तीय निर्णय उनके द्वारा लिए गए थे। सेबी ने इस मामले पर और क्या क्या बातें कही, ये जान लेते हैं। रंजना और अर्पित इसी समय के लिए एक्सेल के होल टाइम डायरेक्टर थे। सेबी ने शुक्रवार को पारित अंतिम आदेश में कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होने के नाते उन्होंने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी दे दी है और सभी उल्लंघन उस समय हुए जब खुराना एक्सेल में मामलों के शीर्ष पर थे। इसके अलावा सेबी ने पाया कि प्रमोद यशवंत पूरी एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान एक्सेल के CFO थे और उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करते हैं, यानी ये कंफर्म करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलत या भ्रामक स्टेटमेंट या आंकड़े नहीं हैं और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है, जो कि हो सकता है उसमें दिए गए भ्रामक बयान या आंकड़े झूठे साबित होते हैं। खैर, सेबी के इन कदमों से तो यही लगता है कि कैपिटल मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह के होशियारी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।